दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह लोग सूर्य देव को जल क्यों अर्पित करते हैं? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? हिंदू संस्कृति में सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत देवता माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें पंचदेवों में स्थान दिया, क्योंकि सूर्य ही वह शक्ति है जो समय को चलाते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। सुबह सुबह स्नान करके जब हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो वह एक पूजा नहीं होती, वास्तव में हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति को आभार प्रकट कर रहे होते हैं जो हमें जीने की रोशनी और ऊर्जा देती है। अर्घ्य देना यानी जल चढ़ाना श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि अपने भीतर संतुलन और शुद्धता को जागृत करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य की किरणें जल से टकराती है तो वे 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इन्हीं 7 रंगों में वह शक्ति छिपी होती है जो मन को शांति और शरीर को रोगों से मुक्ति देती है। आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाता है उसकी नेत्र ज्योति कभी कमजोर नहीं होती, क्योंकि सूर्य को आंखों का अधिपति कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो जो जलकण नीचे गिरते हैं वे वज्र समान बनकर रोगों रूपी राक्षसों का नाश करते हैं। सूर्य की किरणों में ऐसी सूक्ष्म शक्ति होती है जो उन जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है जिन्हें उबालने या दवाओं से भी मारना संभव नहीं होता। शाम के समय यदि आप सूर्य को जल अर्पित करें तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करें, यही शास्त्रों का नियम है। और एक विशेष बात, बिना सूर्य को अर्घ्य दिए अन्न खाना अनुचित माना गया है, क्योंकि सूर्य ही वह शक्ति है जो हमारे भोजन को पचाने वाली अग्नि को संचालित करते हैं। तो अगली बार जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो यह समझिए कि आप केवल जल नहीं बल्कि अपने जीवन की ऊर्जा, संतुलन और प्रकाश को नमन कर रहे हैं। आप उस शक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं जो हर दिन हमें नया जीवन देती है। अब सवाल आपसे, क्या आप भी प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में सूर्याय नमः जरूर लिखें। और अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।